पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वर्ष 2024 गोड्डा के लिए राजनीतिक इतिहास में कई बड़े घटनाक्रम और उलटफेरों के साथ याद किया जाएगा। ये साल जहां कुछ नेताओं के लिए नई उम्मीदों और उपलब्धियों का संदेश लेकर आया, वहीं कई दिग्गजों के लिए ये झटकों से भरा रहा। सबसे पहले बात करें लोकसभा चुनावों की, तो इंडिया गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर जमकर खींचतान और विवाद हुआ। गोड्डा लोकसभा सीट कांग्रेस के हिस्से आई, जहां टिकट पाने की दौड़ में फुरकान अंसारी, प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह प्रमुख दावेदार रहे। टिकट आखिरकार दीपिका पांडे सिंह को दिया गया, जिन्होंने पूरी उत्साह और तैयारियों के साथ मैदान में उतरकर अपनी चुनौती पेश की। लेकिन प्रदीप यादव के समर्थकों के विरोध ने आला कमान को झुकने पर मजबूर कर दिया और अंततः टिकट वापस लेते हुए प्रदीप यादव को सौंप दिया गया। इस घटनाक्रम में कांग्रेस को अंदरूनी कलह में डाल दिया, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में हार के रूप में उन्हें भुगतना पड़ा। भाजपा के निशिकांत दुबे ने चौथी बार गोड्डा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि पिछली बार के मुकाबले उनका जीत का अंतर आधा रह गया। वहीं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में भाजपा ने गोड्डा, पौड़ियाहाट, जरमुंडी और देवघर में बढ़त बनाई, जबकि महागामा और मधुपुर में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखा। इस दौरान भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी भी सामने आई, जब ये चर्चा तेज हुई कि राज पालीवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये अफवाह झूठी निकली, लेकिन सांसद निशिकांत दुबे और राज पालीवाल में आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए। दूसरी ओर प्रदीप यादव के उस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वह इस बार हारते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके बाद विधानसभा चुनावों ने गोड्डा में एक नई राजनीतिक कहानी लिखी। भाजपा की तीनों सीटों पर करारी हार हुई। पौड़ियाहाट से प्रदीप यादव ने छठी बार रिकॉर्ड 34,000 मतों से जीत दर्ज की। गोड्डा की सीट भाजपा से छीनकर राजद के संजय यादव ने 21,000 मतों से जीत ली, जबकि महागामा से दीपिका पांडे सिंह ने अपनी सीट बचाते हुए भाजपा के अशोक भगत को हराया। पूरे संथाल क्षेत्र में भाजपा को केवल जरमुंडी सीट पर जीत मिली, जहां देवेंद्र कुंवर विजयी रहे। इसके अलावा भाजपा के भीतर कलह विधानसभा चुनावों में भी दिखे। देवघर में सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास के बीच तकरार सार्वजनिक हो गई, जबकि महागामा में पार्टी नेताओं के बीच आपसी लड़ाई चर्चा का विषय बनी रही। वहीं खास बात ये रही कि जिन सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभाएं की थी, वहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत राहुल गांधी की महागामा में हुई सभा, जहां उनके हेलीकॉप्टर को घंटों रोके जाने की घटना राष्ट्रीय सुर्खियां बनी, वह सीट कांग्रेस ने जीत ली। साल के अंत में गोड्डा को कई बड़ी राजनीतिक सौगातें भी मिली। हेमंत सरकार के कैबिनेट विस्तार में गोड्डा से 2 और पूरे लोकसभा क्षेत्र से 3 मंत्री बने। राजद के विधायक संजय यादव को मंत्री पद दिया गया, जबकि दीपिका पांडे सिंह को हेमंत सरकार पार्ट 2 में फिर से मंत्री बनाया गया। कांग्रेस के प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता चुना गया और जेएमएम के हफीजुल हसन को मधुपुर से मंत्री पद पर बनाए रखा गया। कुल मिलाकर 2024 का साल गोड्डा के लिए राजनीतिक उठापटक, नई जिम्मेदारियों और बदलावों का साल रहा, जिसने क्षेत्र की सियासत को नई दिशा दी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।